जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 मैच नंबर 20 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है ये महामुकाबला। अपनी इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में, जो फैंटेसी क्रिकेट टिप्स होगी आप सभी के लिए, प्लेइंग 11 के बारे में और उनके हुए हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में, और पिछले साल आईपीएल के इतिहास में जब इन टीमों का सामना हुआ था तो क्या कुछ घटा था मैदान पर, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखेगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। दोस्तों चेन्नई के इस मैदान पर होना है मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस हैदराबाद का, जहां पर आपको बता दें इसकी प्लेइंग 11 तो डेविड वॉर्नर, जॉनी बेस्टो, कैन विलियमसन, विजय शंकर, विराट सिंह, केदार जाधव, अभिषेक शर्मा, राशिद खान, सिद्धार्थ खोल, खलील अहमद और भुवनेश्वर कुमार हमें इस प्लेइंग 11 में देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, पिछले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करी थी हैदराबाद की टीम ने, जिसकी वजह से सब कह रहे हैं कि इनकी वापसी हो गई है। लेकिन वापसी तो दोस्तों यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की भी शानदार है, क्योंकि इस सीज़न अभी तक बहुत दमदार दिखी है दिल्ली कैपिटल्स। जहां बात करेंगे इसकी प्लेइंग 11 की तो शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, स्टीव स्मिथ, ऋषभ पंत, शिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव, अमित मिश्रा, रविचंद्रन अश्विन, कगिसो रबाडा और आवेश खान हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अगर किसी को सबसे ज़्यादा दिल्ली कैपिटल्स के फैंस मिस कर रहे हैं तो वो खुद कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर के दोस्तों लगातार कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं सर्जरी के बाद से ही, जहां पर वो साफ नज़र आ रहे हैं, किस प्रकार से रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो आईपीएल में खेले, जहां से सभी को पहचान मिलती है, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों का नाम उठता है। वहीं पर ही दोस्तों आकर मात खा गए श्रेयस अय्यर, और सीज़न की शुरुआत से पहले ही उनको ऐसी इंजरी हो गई जिसकी वजह से उनको 3 से 4 महीने अब मैदान से बाहर रहना पड़ेगा। उससे ज़्यादा दुख की बात क्या ही होगी श्रेयस अय्यर के लिए। लेकिन दोस्तों अब आपको आईपीएल की पॉइंट्स टेबल के बारे में बता दें कि पॉइंट्स टेबल का क्या हाल चल रहा है, कहाँ पर है ये दोनों टीमें। जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स को हमें देखने को मिल रहा है कि 4 में से 3 मुकाबले जीती है और एक ही मुकाबला अभी तक हारी है दोस्तों वो टीम, और जिसकी वजह से ये नंबर तीसरे पर है। और हैदराबाद की बात करें तो ये नंबर दूसरे पर है। अगर आज का मुकाबला जीत जाती है और अच्छे रन रेट से जीतती है दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं, ये चौथे नंबर पे भी आ सकती है। क्योंकि जो चौथे नंबर पे मुंबई इंडियंस है वो 5 में से 2 ही मैच जीती है और अभी 4 में से 1 मैच जीती है हैदराबाद। मुंबई का नेट रन रेट दोस्तों माइनस में 0.032 है, और अगर हैदराबाद के नेट रन रेट की बात करें तो 0.228 है। अगर यहाँ पर अच्छे विकेट से या फिर अच्छे रनों के मार्जिन से जीत जाती है तो हैदराबाद की टीम जरूर 5वें पर तो आ ही जाएगी, लेकिन मुंबई इंडियंस को ही पीछे कर सकती है। यानी कि जो टॉप 4 में टीमें रहती हैं वो ही आगे क्वालिफाई करती है। तो क्या यहाँ पर हैदराबाद की टीम टॉप 4 में अपनी जगह बना पाएगी? लेकिन दोस्तों अभी तो आधा से ज़्यादा सीज़न पड़ा है, वो तो बात की बात है। लेकिन अब बात करें इनकी ड्रीम 11 फैंटेसी टिप्स के बारे में, जिसको जानना आप सभी जरूर चाहेंगे। तो आपको बता दें चेन्नई के इस मैदान पर कौन सा गेंदबाज और कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा हावी दिख सकता है। इस समय दोस्तों जो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर रिसर्च बेस्ड डाटा मिलता है, जो कह सकते हैं कि एक ऐसा आंकड़ा होता है जो बताता है कि कौन सा खिलाड़ी दमखम दिखाएगा, क्योंकि उसका इतिहास इस मैदान पर क्या रहा है। तो उसमें कीपर के रूप में दोस्तों ऋषभ पंत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, मौका भी मिलता है इनको ऊपर बल्लेबाजी करने का, और अभी तक इस सीज़न सिर्फ 1-2 पारी को छोड़कर बाकी पारियों में ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं, तो ऋषभ पंत के कंधे पर दारोमदार होगा। दूसरी तरफ बल्लेबाजी की बात करें और तो डेविड वॉर्नर, स्टीव स्मिथ, कैन विलियमसन और पृथ्वी शॉ, ये 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो मंझे हुए बल्लेबाज हैं, हर मुकाबले में आपको रन बनाकर जरूर देंगे। लेकिन अगर आप दोस्तों पृथ्वी शॉ की जगह यहाँ पर शिखर धवन के भी साथ जाते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। शिखर धवन इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद में ही खेलते थे, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा यहाँ पर प्लस और बोनस पॉइंट ये मिल सकता है कि शिखर धवन उनकी गेंदबाजी से रख से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि नेट प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने राशिद खान जैसे खिलाड़ियों का भी सामना किया है। तो शिखर धवन को भी आप रख सकते हैं यहाँ पर किसी एक खिलाड़ी की जगह, पृथ्वी शॉ की जगह। लेकिन अब बात करें यहाँ पर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की, तो मार्कस स्टोइनिस दोस्तों ऊपर बल्लेबाजी का मौका मिलता है दिल्ली कैपिटल से, और गेंदबाजी के भी 4 ओवर मिलते हैं। विजय शंकर इस समय 4 ओवर करते नजर आ रहे हैं और एक आधी विकेट भी ले लेते हैं, और बल्लेबाजी में भी उनको ऊपर मौका मिल रहा है। तो विजय शंकर और मार्कस स्टोइनिस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों अब 2 गेंदबाज तेज रखिएगा और 2 गेंदबाज धीमी गति के, जिसमें अश्विन और राशिद खान आप धीमी गति के गेंदबाज को रख लीजिए स्पिनर में, और तेज गेंदबाजी में खलील अहमद और कगिसो रबाडा, ये दोनों ही इस समय विकेट टेकिंग गेंदबाज साबित हो रहे हैं तेज गेंदबाजी में अपनी टीम से। और राशिद खान और अश्विन की तो बात ही निराली है। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी फैंटेसी टिप्स।
जो आप अपनी प्लेइंग 11 बना सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, तो आप कैप्टन यहाँ पर डेविड वॉर्नर को बना दीजिएगा, क्योंकि ये खिलाड़ी कब 40-50 रन मार जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। उसके बाद वाइस कैप्टन दोस्तों, अगर आप पृथ्वी शॉ को ले रहे हैं तो पृथ्वी शॉ को बना दीजिएगा, और अगर शिखर धवन को ले रहे हैं तो शिखर धवन को वाइस कैप्टन बना दीजिएगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं यहाँ पर पिछले साल के हुए इनके मुकाबलों के बारे में। पिछले साल इन टीमों के बीच 3 मुकाबले हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर टीम के बीच 2 मुकाबले होते हैं जो सीज़न के मुकाबले होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका एक ऐसा मुकाबला हुआ था जो करो या मरो वाला था। यानी कि जो 3 मुकाबले हुए थे उसमें से 2 मुकाबले सीज़न के थे, जिनमें दोनों मुकाबलों में हैदराबाद ने जीत दर्ज करी थी। लेकिन जो एक मुकाबला जो सीज़न के बाद का हुआ था, वो मुकाबला था दोस्तों इनके बीच एक ऐसा कांटे की टक्कर का जिस पर किसी को यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि वो मुकाबला था सीधा फाइनल तक का सफ़र तय करने के लिए। दोस्तों फाइनल तक का सफ़र ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस मुकाबले में जीत दर्ज करना, जहाँ पर हैदराबाद हार गई थी। यानी कि जो 3 मुकाबले हुए थे उसमें 2 मुकाबले में शुरुआत में हैदराबाद ने शानदार जीत दर्ज करी थी। एक मुकाबले में वो 15 रन से जीती थी और दूसरे मुकाबले में वो 88 रन से जीती थी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि दोनों ही मुकाबलों में फर्स्ट में जिसने बल्लेबाजी करी थी वो ही जीतता आया था। तो इस बार जब श्रेयस अय्यर ने क्वालिफायर 2 यानी कि फाइनल तक पहुंचने के लिए जो मुकाबला होता है, उस मुकाबले में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर खुद सभी खिलाड़ी भौचक्के रह गए थे कि कप्तान ने क्या फैसला कर लिया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हैदराबाद की टीम के खिलाफ 189 रन बना दिए थे दिल्ली कैपिटल्स ने, जिसको चेस करने के लिए उतरी हैदराबाद की टीम सिर्फ 170-72 तक ही पहुंच पाई थी और 20 ओवर हो गए थे समाप्त। यहाँ पर एक शानदार जीत दर्ज करके फाइनल तक का सफ़र तय किया था दिल्ली कैपिटल्स ने। ये पहली बार था जब दिल्ली कैपिटल्स किसी सीज़न में फाइनल तक पहुंची हो, लेकिन उनके सामने थी टीम डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के सामने दोस्तों कौन टिक पाता है फाइनल में। 5 बार खिताब जीत चुकी है, तो ये 5वीं बार ही था जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं हेड टू हेड हुए मुकाबलों के बारे में, जो अभी तक दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद के बीच खेले गए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अभी तक 18 मुकाबले खेले गए हैं हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जिसमें 11 मुकाबले हैदराबाद जीती है और सिर्फ 7 ही मुकाबले दिल्ली कैपिटल्स जीत पाई है। इंडिया के मैदानों की बात करें तो इंडिया के मैदानों पर 14 मुकाबले हुए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 8 जीते हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने 6, यानी कि बदला लेने का सही समय है ऋषभ पंत के पास। तो वहीं इंडिया के बाहर के मैदानों में इनके 4 मुकाबले हुए हैं, जहां 3 मुकाबले में हैदराबाद ने जीत दर्ज करी है और 1 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने। SRH के एवरेज स्कोर की बात करें तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 153 रहा है और दिल्ली कैपिटल्स का भी एवरेज स्कोर 155 के आसपास रहा है। सबसे खतरनाक गेंद बल्लेबाज दिल्ली कैपिटल्स के सामने हो जाते हैं डेविड वॉर्नर। डेविड वॉर्नर ने दोस्तों 442 रन मारे हैं अभी तक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और ऋषभ पंत हो जाते हैं सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैदराबाद के खिलाफ। 394 रन मारे हैं ऋषभ पंत ने। श्रेयस अय्यर भी होते तो श्रेयस अय्यर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होता। राशिद खान और भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी देखने लायक होगी आज के मुकाबले में। तो दूसरी तरफ अकेले दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज कगिसो रबाडा हैदराबाद की पूरी पलटन पर भारी पड़ सकते हैं। तो ये था दोस्तों प्लेइंग 11, ड्रीम 11 और हेड टू हेड मुकाबले और पिछले साल का भी आंकड़ा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां बात करेंगे अगली टीमों की चर्चाओं पर। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।